साथ संगत असांजी दरबार में असांजी उदासीन परंपरा जा ॾाढा विद्वान संत पूजनीय स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज आया आहिनि। उन्हनि जो स्वागत आहे दरबार में। असांजे लाइ प्रसन्नता जी ॻाल्हि आहे कि असांखे इन्हनि विद्वाननि जो सत्संग प्रवचन ॿुधण जो अवसर मिली रहियो आहे। त अॼु मां न ॻाल्हाईंदुमि, हिन संतनि खे ई ॾींदुमि। इहे असांखे पंहिंजी वचन वाणीअ जो लाभ ॾियनि। त श्री योगेश्वरानंद जी महाराज। बस मैं यही बताऊंगा कि रामचरितमानस पे चल रहा है हमारा क्रम। उसमें भी लक्ष्मण गीता, जिसमें ये आया कि लोग सब मोह निशा में, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। तो आप अगर बता सकें, कृपा करें कि ये मोह निशा क्या है और कैसे जागा जा सकता है। रामचरितमानस में तो आया है कि तभी जीव जागा हुआ जानना चाहिए जब वो विषयों से, विषय विलास से विरक्त हो जाए। तो विषयों से छूटना भी बहुत कठिन प्रतीत होता है हम सामान्य जीवों को। आप उसकी कोई युक्ति बता सकें और उसके बाद आपको पूरी स्वतंत्रता है, जो आप बोलें, जैसा बताएं, हम स्वीकार करेंगे। स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज। हरिः ओम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालं करोतु। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। बोल जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। जगत जननी श्री दुर्गा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ कहूँ उसके पहले एक दो बार भगवान का नाम उच्चारण कर लेते हैं। श्री राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। 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 जय राधे राधे राधे
जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। बोले गोविंद भगवान की जय। प्रभु श्री हरि को, आचार्य जगत गुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज को वंदन करता हूँ। और यहाँ पर आप सभी भगवत प्रेमी सज्जन भाई बहन सभी उपस्थित हैं। सबके हृदय में विराजित परमात्मा श्री हरि को मैं वंदन करता हूँ। हमारे पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनका बहुत पहले से परिचय तो था, पर आमने सामने दर्शन ये पहली बार इसी बहाने ठाकुर के दरबार का भी दर्शन करने का आप सबको मिलने का अवसर हमको प्राप्त हुआ आज, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि यहाँ रह कर के आप प्रतिदिन को सार्थक कर रहे हैं। 24 घंटे में जैसे हमें खुराक चाहिए ना, कुछ खाने पीने को चाहिए, जो प्राण चल रहे हैं वो प्राण चलते रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता महसूस करते हैं। अगर हम उनको 1 सप्ताह तक पानी देना बंद कर दें, भोजन देना बंद कर दें, तो प्राण भी शिथिल होने लग जाते हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि उन्हीं प्राणों के रहते ही ये हाथ भी हिल पा रहे हैं, आँख भी देख पा रहे हैं, कान भी सुन पा रहे हैं, नाक से हम कुछ सूंघ पा रहे हैं। शरीर तब तक चल रहा है जब तक ये प्राण चालू है, और उन प्राणों को चलते रहने के लिए भोजन चाहिए और पानी चाहिए। प्राण चल रहे हैं, शरीर को आहार मिल रहा है, तब तक यह शरीर स्वस्थ भी और टिका हुआ भी है। लेकिन यह शरीर किसी न किसी दिन तो धीरे धीरे क्षीण तो होना ही होना है। तो जैसे इस शरीर को इतना बड़ा बनाए रखने के लिए अभी तक कोई 60 साल का, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का, कोई 70 साल का यदि है, तो इस शरीर को बनने में न जाने कितने दिन हम लोगों ने भोजन किया है, पानी पिया है, तब जा कर के सांस भी चलते रहे हैं, और ये शरीर अभी तक टिका हुआ है। और इसी शरीर में एक छोटा शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, इन सबके समुदाय को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जो मोबाइल के अंदर रहने वाले, चाहे सिम कार्ड कहें चाहे फिर मेमोरी कार्ड कहें, उसकी भांति है। उसमें सारी बातें रिकॉर्डेड होती जा रही हैं, और पहले से भी हमने जो कुछ किया है उसके भी कुछ पूंजी उस पर एकत्रित है, डिपॉजिट है। और इसीलिए उन्हीं की पूंजी से भी ये जिंदगी चल रही है, और ऊपर से हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब उसमें डिपॉजिट होता जा रहा है। अब उसको हमको संभालने की भी जिम्मेदारी है, उसको बनाने की भी जिम्मेदारी है। पहले से तो डाटा उसमें भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम चाहें तो उस डाटा को खर्च करके और नए अच्छे डाटा भी उसके अंदर भर सकते हैं, जिस डाटा का उपयोग हमको नेक्स्ट शरीर में अथवा इस शरीर में भी मिल सकता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि इस शरीर में न जाने पहले के मनुष्य जन्मों में हमने जो डाटा संचित कर रखा है, अच्छे कर्म बुरे कर्मों की, वो सब उनमें से कुछ लेकर के इस जीवन की उपयोगी खुराक हमको प्राप्त हुई है। अतः इस शरीर में 5 चीज़ें हमारे लिए निर्धारित पहले से, माँ के कुक्षी में कोख में आते ही विधाता की ओर से 5 चीज़ों का निश्चय पहले से कर दिया गया है।
ऐसा शास्त्रों का कहना है। वो 5 कौन हैं? आयु, कर्म, वित्तम माने धन दौलत, विद्या और 5वें निधन। आयु, मेरे इस शरीर की वैलिडिटी कितनी है उसका निर्धारण हो चुका है। और कर्म, कर्म भी 2 प्रकार से। कुछ कर्म पहले से ही फल देने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। जैसे बैंक में हमने पैसा जमा किया और 5 साल में हमारे पैसे जितने हैं वो तो हैं ही, उनके साथ साथ में ब्याज भी बढ़ गया उस पर, तो बढ़ा हुआ है उसमें, उसका हम उपयोग चाहे जिस प्रकार से करते हों। तो वैसे ही इसमें भी कर्म यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। एक तो इस शरीर में रह कर के हम नए कर्म भी कर सकते हैं, इतना अधिकार दिया हमने, 50-50 है। 50% आपको अधिकार है, कुछ भी कर्म करो, चाहे वो अच्छा हो बुरा कर्म हो, आपके ऊपर में छूट दी गई है। ये नहीं कहा गया कि तुम ये अच्छा ही कर्म करो या बुरा ही कर्म करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, वो आपकी स्वतंत्रता पर छोड़ दी गई है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल देने के लिए समय आ चुका है, तो हमें उनके अधीन होकर के कुछ ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, जिसको कहते हैं भाग्य। यदि इस शरीर से कुछ दुख भोगना है, दुख भोगाना है और सुख भी भोग मिलना है, तो वो किसी ना किसी के माध्यम से हमको प्राप्त होना है। वो सामने वाला कुछ नहीं देगा, लेकिन वो माध्यम बना रहेगा। जैसे सूर्य भगवान आकाश में उपस्थित हैं, वो ना तो किसी को जानबूझ करके गर्मी पहुंचा रहे हैं, न प्रकाश पहुंचा रहे हैं, उनकी उपस्थिति मात्र है। उनकी उपस्थिति में किसी को सूर्य का प्रकाश अनुकूल पड़ रहा है और किसी के लिए अनुकूल नहीं पड़ रहा है। चावल किसी के लिए अनुकूल है तो किसी के लिए अनुकूल नहीं है। तो चावल में ना तो अनुकूलता है ना प्रतिकूलता, मतलब अपने आप में चावल ना तो भात ना तो बुरा है ना अच्छा है, वो इस शरीर के अनुसार अच्छा और बुरा दिख जाता है। तो इस शरीर में कुछ कर्म ऐसे हैं कि हमें मान लो पेट में दर्द होना है या सिर में दर्द होना है या कोई बहुत कष्ट अनुभव करना है, तो कोई ना कोई घटना चाहिए, बिना उस घटना के हमको वो फीलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम उस रास्ते पर चलेंगे जहाँ कोई घटना घटने वाली है, ताकि उस घटना से हमारे को कुछ चोट हो या कोई दुख हो। वो दुख मिलने के लिए वो घटना केवल निमित्त मात्र है, और ना तो उस घटना में सम्मिलित होने वालों का कुछ है हाथ है, बस उनको भोगाना भी है, हमको भी भोगाना है। तो 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए, अब उनका आपस में कोई परिचय भी नहीं था, लेकिन अनजान व्यक्ति की मोटरसाइकिल टकराए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा और आपस में मारकाट भी शुरू हो गया। अब उनको उस मोटरसाइकिल निमित्त बना और वो एक दूसरे के सुख दुख के निमित्त बने। वैसे ही घर परिवार में कोई बेटी है, माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, ये सब के सब एक दूसरे के ऋणी हैं। एक दूसरे को सुख मिलेगा उनसे और एक दूसरे को एक दूसरे से दुख भी मिलेगा। ये पूर्व के कर्म के अनुसार हमारा मिलन हुआ है, यहाँ ऋण चुकाने के लिए हम आए हैं। और इसके साथ साथ में हम चाहें तो इन्हीं संबंधों को अच्छा बना करके हम ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। तो ये पैकेज है कर्म का, जैसा हम कर रहे हैं वो जमा भी हो रहा है और पहले के किए हुए को हम पचाते भी जा रहे हैं। तो ये आयु पहले, फिर कर्म, उसी प्रकार से वित्त के बारे में, धन दौलत के बारे में कह रहे हैं। व्यक्ति परिश्रम करके धन कमाता है और प्रत्येक व्यक्ति की यह चाह होती है कि हम अधिक से अधिक संपत्ति धन दौलत कमा करके बड़ा हो जाएं। हर इंसान चाहता है, लेकिन सब लोग चाहने मात्र से बड़ा इंसान धनाढ्य नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग चाहे न चाहे फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं, धनाढ्य हो जाते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये हमारे इस शरीर के लिए प्रारब्ध में जितना है उतना आएगा। अच्छा, आए हुए में भी, कमाई में भी
हमको पूरे में अधिकार नहीं है। अगर हम चाहें कि हमारे 1 करोड़ रुपए हैं और इन 1 करोड़ रुपयों से हमको सुख मिल जाए, तो ये सुख का मिलना हमारे बस की बात नहीं है, ना पैसे की बात है। ये सुख दुख देने के लिए परमात्मा ने अलग ही मेंटलिटी बना के रखी है। इसलिए 1 करोड़ रुपए यदि हैं तो हो सकता है उसका हम लाभ भी ले सकते, सुखी भी हो सकते हैं, और 1 करोड़ के कारण हमको बहुत दुख भी सहना पड़ सकता है। तो ये जो धन है, धन भी हमारे भाग्य में जितना है उतना ही आ रहा है। ये जो श्लोक कह रहा है उसके अनुसार आयुहु कर्मचा वित्तमचा माने धन दौलत और विद्या, पढ़ाई लिखाई, ये विद्या कितनी होगी, कैसे आएगी। बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार सुन रहे होते हैं विद्यालय में, टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहली बार ही सुनते ही पूरा उनको कैप्चर हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं दूसरी बार सुनते हैं तब समझ में आता है उनको। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोचिंग की भी जरूरत पड़ती है तो जाकर के विषय स्पष्ट होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल शुरुआत से ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो ये विद्या के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि ये भी निर्धारित है। और 5वीं चीज है निधन के बारे में। तो ये 5 चीजों का जो पैकेज है हम शरीर को मिला है, इसमें भोगना पड़ेगा ही। ऐसा कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। ये कर्म का प्रपंच कर्म सिद्धांत के अनुसार शास्त्र बताते हैं। और जो अभी महाराज जी बता रहे थे श्री रामचरितमानस में जो प्रसंग चल रहा है लक्ष्मण गीता, निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद चल रहा है। इस संवाद में भी 3 प्रकार की बातें लक्ष्मण जी निषाद राज को बता रहे हैं। निषाद राज का प्रश्न यह है कि कैकेयी ने अच्छा नहीं किया, कहाँ राम सीता और लक्ष्मण ये राजपुत्र वधू सुख में रहने वाले, और इसने ऐसा वरदान मांग लिया कि इन सबको जो है जंगल में भेज करके हमारे प्रभु को ये दुख दिया, मुसीबत में डाल करके। तो उनके प्रति उनके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ कि ये कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। अतः लक्ष्मण जी उनको समझा रहे हैं कि देख भैया ऐसा कुछ नहीं है। 3 प्रकार से समझाते हैं। एक तो कर्म के अनुसार, जो अभी कह रहे थे कि हमने पूर्व में जैसा कर्म किया है उसके अनुसार हमको अभी फल मिल रहा है, इस प्रकार से बातें बता रहे हैं। और एक बात बताते हैं भक्ति के अनुसार। भक्ति के अनुसार ये बताते हैं कि भगवान भक्त के लिए ये सब कर रहे हैं। राम जी यदि जंगल में पैदल न चलें, जंगल के कष्ट न भोगें, तो राम जी को जो आज लोग भगवान मान रहे हैं उन लोगों को राम को भगवान कहने के लिए और कोई बहाना मिलेगा क्या। दूसरी बात, वन वन में भटक करके और कितने दुखों को भोग करके तब जाकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के सच्चे अधिकारी बनते हैं। तो जहां राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि राजा बनना है, शासन करना है, तो पहले स्वयं को शासित करो। पहले जनता के सुख दुख देख करके आओ कि है जनता कैसे, और स्वयं पैदल चल करके अनुभव करो। तभी तुम सुख दुख देख लोगे तो दूसरे के सुख दुख को पहचान सकोगे, कठिनाइयों को पहचान सकोगे, और पहचान करके फिर उनके अनुकूल उनके दुखों को संकटों को दूर करने के उचित उपाय कर सकोगे। तो एक ये भक्ति की दृष्टि से भगवान भक्त के हित के लिए कर रहे हैं, और एक दृष्टि यह है ज्ञान की दृष्टि है। भक्ति, कर्म और ज्ञान। ज्ञान की दृष्टि में लक्ष्मण जी यहां ये बताते हैं कि देखो निषाद राज, तुम जो कह रहे हो
कि माता कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। ये मैं भैया से पहले ही कह चुका हूं। मुझे भी गुस्सा आया था और मैं कैकेयी माँ के प्रति बहुत कुछ भला बुरा सोचा, लेकिन प्रभु की कृपा से हमको जो मालूम पड़ा वो यह है कि ये सब कुछ जो कुछ होते हुए दिख रहा है कि प्रभु को कांटों भरे जंगल में गुजरना पड़ रहा है, पेड़ पौधों के नीचे सोना पड़ रहा है, और माता सीता को भी कष्ट उठाना पड़ रहा है, राजा के लड़के और राजा की बेटी, राजा के बेटे होते हुए और राजा की बेटी होते हुए इनको भी दुख भोगना पड़ रहा है। तो इस चरित्र के माध्यम से अगर भक्त समझता है तो ये भी वह समझेगा कि देखो, राजा का लड़का हो जाना सुख पाने में हेतु नहीं है। मतलब मैं राजा का लड़का यदि हो जाऊं और कोई कल्पना करे कि मैं राजा का बेटा यदि बन जाऊं तो राजकुमार बन करके सुखी रह पाऊंगा, ये भावना भी गलत है। अगर ये सच होता तो फिर राम जी को इस प्रकार से दुखों के दिन देखने को न पड़ते। उसी प्रकार से माता सीता जो राजपुत्री हैं, कोई कहे कि हम तो राजकुमारी या राजकुमारी है, राजा की लड़की है, तो शायद सुखी होंगी। तो सीता जी ये चरित्र दिखा करके कहना चाहते हैं कि भले राजा की पुत्री हो, लेकिन प्रारब्ध में, भाग्य में यदि सुख है तो सुख की अनुभूति होगी, चाहे राजा हो या फकीर हो, तो सबको मिलते हैं। इसमें ये दृष्टि देते हैं लक्ष्मण जी कि ये सब कुछ देखने में तो आ रहा है। जैसे सपने में हम बड़ा सुंदर जंगल देख रहे हैं और सपने में आप कभी जब थोड़ी बहुत अगर कल्पना उठे, आप देखेंगे सपने में आपकी उस समय जो स्वप्न देख रहे हैं, जैसी कल्पना उठेगी उस कल्पना के ठीक दूसरे क्षण में जो आपने कल्पना की थी वही दृश्य देखने को मिलता है। आप जंगल का स्वप्न देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डर भी लग रहा है और यहाँ कहीं जंगली भालू होंगे, कहीं जो है शेर होंगे। ये कल्पना उठी यदि तो उस कल्पना के अनुसार कोई ना कोई सिंह, कोई ना कोई जानवर देखने को मिलने लग जाएगा। यह हमारी कल्पना के द्वारा वहाँ पर पूरा हो रहा है। देखने वाला भी है, दिखने वाले चीज भी हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत चीजें नहीं हैं। जंगल भी नहीं है, सिंह भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है, दिखने वाली वस्तु भी नहीं है। ये केवल एक अकेला मन इतने रूपों में बट करके, और वो देखने वाले के रूप में भी, दिखने वाले के रूप में भी, जंगल के रूप में भी, ये सारा का सारा एक अकेला ही वो पूरा बन करके दिखता रहता है। लेकिन किसी को जब तक कि सपना टूट न जाए, जाग न जाए, तब तक उस सपने में यदि कोई उनसे कहे कि तुम जो क्या बोल रहे हो ये कुछ नहीं है, ये पेड़ पौधे तुम देख रहे हो, ये पेड़ पौधे नहीं हैं, तुम जो सिंह देख रहे हो ये सिंह नहीं है, तुम सपना देख रहे हो, उसको चाहे कितना भी समझाने वाला ब्रह्मा जी भी आ जाएं, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। कब तक नहीं समझ पाएगा? जब तक कि उसकी नींद न खुल जाए। नींद खुलने के बाद ही उसको लगेगा कि हम सपना देख रहे थे। सपने में किसी को पता नहीं लग पाता कि हम सपने देख रहे हैं। वैसे ही एक ये पूरा विश्व जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा एक अकेला ही इन अनेक रूपों में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, इन सब के रूपों में दिख रहा है। और ये जो नाना प्रकार की जो कल्पनाएं उठ रही हैं, ये कल्पनाओं को उठाने वाला भी वही एक अकेला है, जिसको अभी यहाँ पर पंक्ति में लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से कि मोह निशा सब सोवनि हारा। सब के सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं, मोह की नींद में सोए हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा, और कई प्रकार के सपने देख रहे हैं। कोई कल्पना करता है कि मैं ये काम करूंगा तो इतना बड़ा बन जाऊंगा, ये महल बनाऊंगा, इसके बाद फिर इतने साल का, कई लोग तो जीवन के अपने वो बना लेते हैं कि इतने साल की जब हम हो जाएंगे तो ये काम शुरू कर देंगे, इस काम से ये करेंगे, अभी ये कर रहे हैं। इस प्रकार से ये स्वप्न है। हम कल्पना कर रहे हैं कि कल हमको क्या करना है, और पिछले जो देख चुके हैं वो याद आ रहे हैं। उसके अनुसार
आगे हमको क्या करना है उनकी एक कल्पना जागती जा रही है। ये क्या है? स्वप्न चल रहा है। अब इस सपने में कितने सपने साकार होंगे ये पता नहीं है। और ये महास्वप्न में अभी यदि हम किसी को कहें कि ये सपना है और ये जो कल्पना है, ये जो दिख रहा है, ये सब झूठा है, तो जो बोल रहा है उसी को कह देंगे तुम झूठा हो सकते हो लेकिन ये झूठा नहीं है। जैसे सपने में अगर किसी को हम समझाएं, कोई उसको समझाए कि तुम सपना देख रहे हो, तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हो सकेगा कि हमें ये देखो हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसको सपना बता रहे हैं। वैसे ही इसको हम अगर कहते हैं कि तुम सपना देख रहे हो और जो कल्पना उठ रही है सबका सब स्वप्न है, तो तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा जब तक कि वो जैसे जागा नहीं था तब तक वो सपने को सपना नहीं मानता था। वैसे ही जब तक हमारे अंतर में शुद्धि नहीं हो रही है और ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि एक ही परमात्मा कई रूपों में खेल रहा है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचे हैं तब तक के लिए ये कोई कितना भी करोड़ समझाने वाला आ जाए, कोई दुखी व्यक्ति है उसको हम समझाते हैं, लेकिन जब हमारे पर संकट बीतता है और हमको कोई दूसरा समझाता है तो वो भी नहीं समझा पाता। ये माता जी हैं, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हों, आखिर में उसका बच्चा यदि कहीं खो जाए या कुछ हो जाए तो चाहे कितना बड़ा भी ज्ञानी वो उसने सुना भी हो और समझ में भी आती हो बात और लोग समझाने के लिए भी आ जाएं, पर उसकी ममता को, उसके मोह को उस समय कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उसके अंतर में जो ममता दे रखे हैं वो बच्चे के हित में, और उसको उसके सुख दुख भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव कराना है। उस समय उसके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे कोई भी समझाने वाला आ जाए। वैसे ही मोह की इस रात्रि में हम जो सो रहे हैं, इस मोह में हमको कोई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्र भी बोल रहे हों, और कई बार धक्का भी लगता है तो लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये मोह को दूर कर पाना बड़ा कठिन है। अतः लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोह निशा, मोह की जो रात्रि है उस रात्रि में सबके सब सो रहे हैं और सो करके नाना प्रकार के सपने देख रहे हैं, संजो रहे हैं, जिंदगी के सपने संजो रहे हैं। अभी पल भर का कोई विश्वास नहीं है और हम संजो रहे हैं 100 वर्ष की कल्पना के, हम पूरे बनाते जा रहे हैं, मॉडल तैयार करते जी, ये करना है, वो करना है, वो करना है। संतों का और शास्त्रों का कहना है कि जब तक ये कल्पनाएं बंद नहीं हो रही हैं और अपनी ओर नहीं मुड़ पा रही हैं, तब तक के लिए खतरे से हम बच नहीं पा रहे हैं। जिसको ऐसा लगने लग जाए, जैसे रिटायर व्यक्ति 60 साल की उम्र में अगर रिटायर हो जाए, पहले तो रिटायर नहीं हुआ तब तक तो लगता है कि अभी भैया रिटायर हो जाने के बाद फिर ये फुर्सत में करेंगे, लेकिन रिटायर जब हुआ तो उसका कुछ भार हल्का हुआ, ड्यूटी से थोड़ी सी जो फुर्सत मिली, बिल्कुल अब उसको लगता है कि मैं अब क्या करूं। तो कई लोग तो नए काम भी ढूंढ लेते हैं कि चलो अब उसमें कुछ ना कुछ करें, बैठे ठाले क्या करते रहेंगे, नया काम मिल जाता है। जबकि गवर्नमेंट इसलिए छुट्टी दे दी कि 60 साल की उम्र में आपकी बुद्धि खूब काम करती थी, शरीर अच्छा काम करता था, तब तक के लिए आप दौड़ धूप करके अपने परिवार के लिए भी दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब जो शेष बचा है 60% जीवन तो आपका निकल गया, अब अपने लिए 40% जीवन 100 साल की उम्र मान करके, तो 40% जो जिंदगी बची हुई सी लग रही है, कोई निश्चित नहीं है कि मतलब 40% बचे ही, क्योंकि आजकल तो 60 के बाद में 70 और 80 तक पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। तो ये अपने आप को संभालने के लिए जो मौका मिलता है इसको भी हम खो देते हैं, वो उन्हीं सपनों को संजोने में। पहले तो अपने आप की ज़िंदगी को संजोने के लिए सपना देखते रहे संवारेंगे करके, अब बेटे बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, तो उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हमारी कल्पना जाग रही है, फिर पोते पोती हो जाएंगे। तो मतलब ये ऐसा दलदल है जहाँ पर एक बार फंसे तो जो निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई गाय है, बैल है, भैंस है या मनुष्य हो, दलदल में जो मिट्टी में फंस गया है वो निकलने की कोशिश करेगा तो और पाँव नीचे हो जाता है। या तो जो पानी का जो भंवर होता है उसमें अगर किसी ने फंसा हो तो अंदाज है, पहली बात तो फंसा हुआ व्यक्ति दोबारा आकर के कह नहीं पाएगा, मुश्किल से अगर कोई आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन वहाँ भंवर में फंसा हुआ जल जहाँ घूमता है
और पानी अंदर जाता है, उसमें फंसा हुआ बाहर नहीं निकल पाता, फिर वो नीचे जाएगा। वो अटक जाए वहाँ अलग बात है, लेकिन वो घुसता ही जाता है। वैसे ही हम लोग बचपन से न जाने एक जाल में घुसे हैं और उस जाल को दूर करने की कोशिश करते हैं, तब तक 10 जाल तैयार होते जा रहे हैं उसमें और फंसते जा रहे हैं। तो ये मोह की रात्रि में नाना प्रकार के सपने संजोते संजोते हम पूरे जीवन में, कोई 99 साल के व्यक्ति से भी पूछेंगे कि आपको कुछ करना और बाकी है, तो भले ऊपर से कह दे, लेकिन उसको लगता है कि अभी जिंदगी शुरू करनी है, जीना शुरू करना है। वो समय निकल गया और जीने के समय आया, तब तो फिर भी लगता है कि और शायद जिएंगे। और जी हाँ हाँ जी 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 जी। जैसे आपने बताया कि श्री राम जी, मतलब सीता जी ने ये कहा कि प्रारब्ध जो था वो मतलब सुख दुख मिल रहा है प्रारब्ध में, जैसे भगवान राम बनवास। हाँ, लक्ष्मण जी कर्म सिद्धांत के अनुसार। हाँ, तो ये उनका प्रारब्ध था या कि भगवान राम ने अपने लिए नया कर्म निर्मित किया था? ये हम भक्त की दृष्टि से अगर देखते हैं ना, भक्ति की दृष्टि से, तो भगवान तो केवल लीला करके और अपने भक्त को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं भगवान होते हुए भी मुझे भी ये कष्टों के रास्ते देखने पड़ रहे हैं, तो तुम अपने आप को ये दुखों से छुटाने की कोशिश करना ठीक है, करो, लेकिन ये आग्रह मत रखो कि हम दुखों से छूट ही जाएंगे। जब मुझे छूटने का अवसर नहीं मिल रहा है तो तुम सोच लो, हमें जब एक राजपुत्र को जंगल में आकर के बिना जूते चप्पल के भटकना पड़ रहा है, कहाँ सेज मिलने थे और उसको छोड़ करके हमको पत्थरों में और मिट्टी में सोना पड़ रहा है, तो ये इनको क्या है, भक्त जब देखता है तो उसको एक साहस मिलता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी जब सुनते हैं, रंती देव के, चाहे फिर 5 पांडवों की जंगलों में भटकने से, ये क्या चीज़ है, संसार में जी रहे मनुष्यों को कष्ट कष्ट ना लगे, इसकी ये सांत्वना है। अन्यथा हर इंसान की ये पुकार है कि हाय मेरे समान और कोई दुखी नहीं होगा, मेरे को ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा कष्ट है, सबसे मुसीबत, मेरे समान और कोई दुखी है ही नहीं, सबको लगता है। तो हाँ, तो ये जो है भक्त की दृष्टि से अगर कहेंगे तो वो भगवान भक्त के हित में वो खेल कर रहे हैं, ये करुणा है, वो उनका ये कहना चाहते हैं। 3 दृष्टियां हैं। एक देखो कर्म की दृष्टि। कर्म की दृष्टि का मतलब, कर्म दृष्टि ये कहती है कि भाई ये आज का नहीं है, ये पहले का लेखा जोखा है। हाँ, कर्म ये हम नया कर्म कर रहे हैं या कि हमारा पूर्व कर्म? नहीं, ये जो है कुछ तो पूर्व जन्म का भोग है। देखे ना, मोटरसाइकिल चलती है, मोटरसाइकिल में कितने चक्के होते हैं? हाँ, मुझे लेट लग रहा था, मैंने सोचा कि हो सके कोई 5 बोले। मोटरसाइकिल या साइकिल जब चलाते हैं तो 2 चक्के चाहिए, एक आगे का चक्का चाहिए और एक पीछे का चक्का चाहिए। वैसे ही हमारी जिंदगी रूपी साइकिल है। इस जिंदगी के साइकिल को चलाने के लिए एक चक्का पर्याप्त नहीं है, उसको पहले के भी चक्का चाहिए, प्रारब्ध का, भाग्य का चक्कर, उसके अनुसार भी कुछ मिलेगा, चलेगी गाड़ी। और पीछे का चक्का भी चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं पुरुषार्थ। ये 2 चक्कों के द्वारा साइकिल चल रही, मोटरसाइकिल चल रही। वो महाभारत का शायद एक वचन है, यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्। जैसे एक ही चक्का से रथ चल नहीं सकता, मोटरसाइकिल चल नहीं पाती, उसी प्रकार से जीवन रूपी साइकिल को चलाने के लिए भाग्य का भी चक्का और पुरुषार्थ का भी चक्का, किस्मत भी चाहिए और उसके साथ साथ में मेहनत भी। हमारे सामने थाली उपस्थित है, भाग्य के अनुसार आ गया ये, और हम कहें कि हमारे भाग्य में होगा तो यह थाली के भोजन अपने आप मुख के माध्यम से अंदर चला जाएगा। तो हमने तो अभी तक नहीं देखा है, भोपाल वालों ने देखा होगा, वैसा तो हम नहीं कह सकते। थाली का भोजन जो है उसको यहाँ तक जाने के लिए अगर अपने आप मुख में जाए और उसको भी चबाना ना पड़े, सीधे अंदर जाए, तो फिर भगवान कहेंगे कि फिर तुमको मुख क्यों दूं, फिर हाथ क्यों दूं, हाथ की क्या जरूरत है। तो हाथ देकर के ये इशारा करते हैं कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे भाग्य जो है सब कुछ देने को तैयार है, पर उसको पाने के लिए जो इसको भी करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। जी, जैसे एक जाल से छूटने का प्रयास करता है इंसान, हाँ, और
घेर लेते हैं, तो उन घेर जाल लें। से छूटने का क्या उपाय है? उस जाल से छूटने का उपाय तो यही है, देखिए कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश नहीं करेंगे कि हम तो और दल फंस रहे हैं तो अब फंसने दो, अब जैसा भाग्य में होगा तो होगा, अगर ऐसे कहेंगे तो कभी भी उबर नहीं पाएंगे। अतः जैसे छोटा बछड़ा है, गाय का बच्चा नया है, जैसे ज़मीन में गिरा और इसके बाद फिर वो उठने की कोशिश करता है, दूसरी बार फिर लड़खड़ा करके गिरता है। अगर वो बछड़ा सोच ले कि जब हम उठने की कोशिश कर रहे हैं और हम गिर ही रहे हैं, जब गिरना ही हमारी नियत है, भाग्य में है, तो फिर क्यों उठें? तो बताइए वो बछड़ा कभी उठने में सफल हो पाएगा? तो वैसे ही इसमें हम दलदल में तो फंसे ही हुए हैं, और सावधान यदि नहीं हुए तो और भी फंसने की संभावना बन रही है। तो इसलिए एक इस उठने की कोशिश में हम प्रयास करें, पर इस प्रयास के साथ साथ में जिसने प्रयास करने की बुद्धि दी है और जिसने हमको शरीर दिया है और थोड़ी बहुत ताकत दी है, उसको भी स्मरण करते हुए अगर कहते हैं कि प्रभु सहायता कीजिए, क्योंकि आपके बिना पहली बात तो हमारा जन्म ही नहीं हो सकता है। ये आपकी कृपा है कि मनुष्य जीवन आपने दिया है, और ये भी कृपा है आपकी कि आपने बुद्धि दी है। नहीं तो शरीर दे दिया और बुद्धि अगर ना दें तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसका अपराध है तो चलो थाने में रिपोर्ट लिखा दें, ये जेल में बंद कर दें उनको। ऐसा अगर हो जाता तो क्या? उठने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्रबल है तो हमको बार बार वहां गिरना पड़ेगा, लेकिन प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। आज नहीं कल फलित होगी, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कोशिश करनी चाहिए। गिरने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, ना पंचांग देखता है कि कौन से मुहूर्त में हमको गिरना है। वो अपने आप बिना बताए ही लुढ़कता है। गिरना स्वाभाविक पानी की भांति है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, सहज उसकी गति है। लेकिन हमको यदि जल को ऊपर ले जाना है तो हमको बांध बनानी पड़ेगी, पानी को रोकना पड़ेगा, उसमें प्रयास करना पड़ेगा, तब वो जाकर के भरता जाएगा, ऊपर की ओर पड़ेगा। वैसे उठने के लिए हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, कोशिश करनी पड़ती है, और गिरना तो अपने आप हो ही जाता है। अगर सावधान नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए तो ये प्रतिपल गिरना ही हुआ है। तभी तो अभी तक न जाने किसी के कोई लेखा जोखा भी नहीं है कि कितने मनुष्य जन्म हमने खो दिए। ये तो शास्त्रों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार जिन महापुरुषों ने बताया है, उस मान्यता के अनुसार हम लोग ये विश्वास करके चलते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका मतलब बिना कारण के तो मिल नहीं सकता। इस शरीर को पाने के लिए कुछ ना कुछ कारण है। अगर वो बिना कारण के ही सबको एक समान दे देते तो सबके सब बराबर सुखी होते, सब एक ही उम्र के होते या एक ही स्तर के होते, धन भी उतना, और एक ही समान सुखी हो सकते थे, वो कर सकते थे। लेकिन निर्णय जिसने किया है कि इसको इस प्रकार से बनाना है, देखिए समानता यदि देखेंगे तो बहुत कुछ में समानता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। आप जो वो अंगूठा लगाते हैं, उस अंगूठे के साथ में देखिए मोबाइल में उंगली कोई दूसरा लगाता है अगर, तो उसके मोबाइल ओपन नहीं हो रहा, और जिसकी मोबाइल है उसकी उंगली पहले जो लग गई, उसकी उंगली को वो मोबाइल कितना पहचान ले रहे। और विश्व में न जाने कितने लोग हैं, उन सबके उंगली लगा कर देख लो, तो इसका मतलब देखने में एक समान तो है, लेकिन फिर भी हर चीज में भेद है, अलग अलग है। इस भेदभाव के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। प्रत्येक व्यक्ति के नासिका, मुख, बोल चाल, रहन सहन, रुचि, ये सब में परिवर्तन है। मिलते जुलते भी हैं, लेकिन पूरे 100% किसी का मिलता नहीं। तो ये सबको अलग अलग तरीके से जीवन मिलने के मूल कारण की ओर अगर हम जाते हैं तो यही कर्म सिद्धांत ये कहता है कि हमारे एक जन्म के नहीं कई जन्मों की पूंजी हैं, उनको छांट छांट करके और बारी बारी से भुगाते हैं। अच्छा, इन कर्मों से जब तक हम छुट्टी नहीं पालेंगे तब तक के लिए इनके फल बंद नहीं होने के कारण हमको बार बार जन्म लेना ही पड़ता रहेगा। बैंक में जमा किए हुए पैसे जैसे अगर हम अपने बेटे बेटियों के नाम पर कर दिए,
इसके बाद फिर हमारे माथे से वह भार हल्का हो गया, जिम्मेदारी हमारे ऊपर में नहीं है। लेकिन जब तक वहाँ बैंक में हमारे पैसे हैं तो हमको लगेगा इन पैसे का क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से करें। और जैसे ही उसने पूरे पैसे बेटों के हवाले कर दिया और जिम्मेदारी उनके ऊपर दे दी तो उनको हल्का लगने लगता है। वैसे ही ये कर्मों का संचय है। विस्तार न हो जाए, मैं थोड़ा संक्षेप में कह दूं। 3 प्रकार के, आप लोगों ने श्रवण किया होगा शायद, ये 3 प्रकार के कर्म माने जाते हैं। अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं हम लोग, इनको किए जाने वाले होने के कारण इनको क्रियमाण कहते हैं। अगर इनको हमने करने का तरीका नहीं जाना तो यही बैंक में जमा पैसा जैसे होते जाते हैं वैसे ही ये सब संचय में चले जाएंगे, संचित होते जाएंगे। तो एक तो ये क्रियमाण जो अभी जो कर रहे हैं इनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और जिन जमा किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्मों से छांट करके इस शरीर को प्राप्त कराया गया है उन कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ उन कर्मों से हुआ है, सभी का नहीं। क्योंकि एक ही मनुष्य जन्म में जितना कर्म हुए हैं, जितने कर्म हुए हैं, उन सभी कर्मों को एक ही जन्म में कोई भोग नहीं सकता। कैसे नहीं भोग सकता? जैसे हम कोई पैसा जमा करके रख दिया है, उसको जितना जल्दी निकालेंगे उतना कम पैसा हमको मिलेगा। आज ही जमा किया, आज ही निकालेंगे अगर, तो उसमें से ब्याज नहीं मिलेगा। वो जितना पैसा हो सकता है कि उतना लौटा सकें, अलग बात है। लेकिन 1 साल हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, जितने दिन बढ़ते जाएंगे तो उनके ब्याज भी बढ़ते जाएंगे और जितना देर होता जाएगा उतना ही ब्याज मिलेगा। वैसे ही हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म, आज के किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्म का फल यदि आज मिला तो ब्याज सहित नहीं मिलेगा। और अगर आज नहीं भोग पाए, दूसरे जन्म में भोगना पड़ रहा है, तो जितने दिन का ये फल मिलना और आज के किए हुए कर्म के बीच में जितने दिन मिले बीते हैं, इनके ब्याज सहित हमको फल मिलेगा, चाहे दुख हो चाहे फिर सुख हो। छुटकारा मिल जाएगा, उसका तरीका है जो तीनों प्रकार में बता करके देते हैं। एक कौन हुआ? क्रियमाण, जो अभी जो कर रहे हैं ना, इस शरीर में से रह करके जो कर्म हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रियमाण कर्म कहते हैं। और जो पहले मनुष्य शरीरों में हम कर चुके हैं और जिनका फल अभी हमको नहीं मिला है, वो संचित, माने जमा किए हुए संचित। और उस संचित में से इस जीवन यात्रा को चलाने के लिए, जैसे हमको निकाल करके पैसा और यात्रा में निकलना है हरिद्वार के, तो जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा हमने ले करके गया और खर्च करके वापस हुआ। वैसे ही इस शरीर को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भगवान ने छांट करके और इस शरीर को जो दिया है, जिन कर्मों से, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, भाग्य जिसको कहते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। इन तीनों में से प्रारब्ध को कोई भी नहीं मिटा सकता। प्रारब्ध कर्म जो होता है, जैसे कोई पिस्तौल चलाने वाला व्यक्ति है, बंदूक चलाने वाला, यहाँ बटन दबा और गोली निकल गई, और गोली निकल गई और हम चाहें कि गोली को वापस ले लें, तो वो गोली जिस निशाने के लिए छोड़ी गई है वो वहाँ पहुँचने के लिए मजबूर है। वो अपना फल दिखा करके, चाहे वहाँ जा करके असफल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बीच में से वो वापस नहीं लौट सकती। वैसे ही इस प्रारब्ध को, इस शरीर को जिन कर्मों ने प्रारंभ किया है, तो चाहे आप लाख करोड़ रुपए कमा लें अथवा लाख उपाय करके उससे बचने की कोशिश कर लें, कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब इस जीवन में रह करके कष्ट भी भोगे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, नहीं तो वो चाहते थे उनको जो भगवत अवतार मानते थे, कैंसर स्वयं से हम शांत कर सकते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष हैं। जितने भी आप बड़े बड़े महापुरुषों को देखेंगे, उनका जीवन संघर्षमय है और कष्टमय है। लेकिन बाहर का शरीर कष्टमय है, उनके अंतर की मस्ती को केवल वो अनुभव कर रहे हैं, आनंद को उनका कोई छीन नहीं सकता। बाहर की दृष्टि से शरीर कष्ट भोग रहा है, लोगों को लग रहा है, पर उनके अंदर का जो आनंद है, मौज मस्ती है, उस दुख में ही उनको आनंद मिल रहा है। और वे जानते हैं कि ये बंदूक से निकली हुई गोली है,
ये शरीर पर उसको असर करना ही पड़ेगा, वो मेरा नहीं है। ये सोच करके वो लोग दुख में भी और सुख में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो इस रहस्य को नहीं समझ पाए हैं उनको चाहे कितना भी सुख मिल रहा हो, पर हमारी मान्यता हो चुकी कि ये दुख है, ये कष्ट है, मुसीबत है, तो वो सुख पाकर के भी हम सुख में दुख ही का अनुभव कर पाते हैं। इनको अब आपने जो कहा था कि इनको मिटाने का तरीका, तो ये तो प्रारब्ध को तो कोई मिटा नहीं सकेगा, ये निकले हुए बाण की तरह वो लक्ष्य पर जाएगा ही जाएगा। हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारा भटकाव कोई बंद नहीं कर सकेगा, हमारा दुख और सुख कोई छीन नहीं सकेगा। वो प्रारब्ध में है, उसको आना ही आना है। इसीलिए कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ कर्म हम पहले कर चुके हैं उनके फल को अवश्यम एव भोक्तव्यम, उनको जरूर भोगना ही पड़ेगा। ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जब तक उनको कोई भोग नहीं लेगा तब तक वो समाप्त होने वाले नहीं हैं। अतः महापुरुष, इसीलिए बहुत से महापुरुष ऐसे भी देखने में आते हैं, अगर कोई कष्ट आया, रामकृष्ण के जीवन में जैसे आया, कहते हैं उनके भक्त जो समर्थ थे उन्होंने कैंसर को दूर करने के लिए उनसे निवेदन किया, अनुमति ली कि गुरुदेव आप हमें सेवा का अवसर दें और आपके इस कैंसर रोग को दूर करने की हम कोशिश करें। तो उन्होंने सीधे बंगला भाषा में उनका समझा दिया कि ये शरीर का धर्म है, इस शरीर में जो था उसको इसको भोग लेने दो। अगर इस शरीर से हमने नहीं भोगा तो ये दोबारा भोगने को मिलेगा तो उसका और बढ़ सकता है, इसलिए इस शरीर के द्वारा जितना है उसको भोग लेने दो। और यही कारण है कि जो इस देश के एक बहुत बड़े अद्वैत वेदांत के आचार्य जगत गुरु आद्य शंकराचार्य, उनका यह मानना है साधना में, वो कहते हैं कि देखो सुख आए तो और दुख आए तो उसमें किसी को ना तो अच्छा ना किसी को बुरा समझते हुए बिल्कुल जैसा आ रहा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो। ना किसी को शिकवा शिकायत करो, ना किसी के पास में जाओ, क्योंकि शिकवा शिकायत करने से कोई उसको हर नहीं लेगा, वह हमारे दुख को भोगना ही पड़ेगा। उसको वो तितिक्षा बोलते हैं, सहनम सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम और चिंता विलाप रहितम तितिक्षा इति निगद्यते। उसको तितिक्षा कर, तो ये मतलब इस शरीर में हम यदि आए हैं तो इस शरीर से आने वाले सुखों को भी जैसे हम सत्कार करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, वैसे ही अगर कोई कष्ट मुसीबतें आ रही हैं तो यह मान करके उनको स्वीकार करो कि डॉक्टर हमारे हित के लिए ही सुई लगाता है, और सुई लगाते समय सुई जब चुभती है तो हर एक को तो कष्ट होता ही है, लेकिन वो सुई इसलिए नहीं लगाता कि उनको कष्ट दें, बल्कि वो हमको ठीक करने के लिए कष्ट वो सुई लगाता है। वैसे ही दुख की सुई भी अगर ऊपर वाला चुभा रहा है तो हमको स्वस्थ करने के लिए कि हम इससे भी बड़े मुसीबतों में हम अपने आप को स्थिर रख सकें, घबराएं नहीं तो अगर ये तैयारी नहीं तो फिर हम छोटी सी भी तकलीफ में ऐसा लगेगा हाय क्या होगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इनको ये सहना पड़ेगा। और जो क्रियमाण कर्म है भी कि इनका फल भी तैयार हो जाएगा कब, जब हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को ठाकुर को नहीं समर्पित करते हैं, तो उनकी आज्ञा मान करके हम करें। जैसे घर परिवार का पालन पोषण करना है तो भले भगवान तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमको घर परिवार की जिम्मेदारी दी है, माँ बनने का सौभाग्य दिया है, पिता बनने का सौभाग्य दिया है, व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करके चाहे कि हम माँ बन जाएं या किसी की पत्नी बन जाएं, किसी के पति बन जाएं, यह हम अपने पुरुषार्थ से नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन होता नहीं है। कोई कितना भी चाहे कि हमको हमारे संतान नहीं है तो हम कोशिश करें, लेकिन जिनके भाग्य में नहीं है तो उनको भगवान के लिए, भगवान से हम दोषी भी नहीं ठहरा सकते और उनको कोई दंड भी नहीं दे सकते। तो अगर हमको माँ बनने का जो सौभाग्य दिया है ये भगवान ने दिया है, और वही भगवान हमारे पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, घर परिवार में जितने सदस्य हैं, ये क्योंकि सपने में हम समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए पहचान में नहीं आ रहे, जबकि एक ही व्यक्ति इन सब के रूप में रह करके एक अकेला खेल रहा है। अगर इस चीज को पहचान जाने कि ये सब के सब एक ही है, तो व्यक्ति
अपने आप को परिवार का मालिक नहीं मान सकता, बल्कि वो परिवार का मैं अकेला एक सेवक हूं, बस सबकी सेवा करके और मैं अपने जीवन को धन्य बना लूं, ये मुझे मेरा सौभाग्य मिला है। ऐसा मान करके अगर प्रत्येक सदस्य परिवार का दूसरे को सुखी करने की भावना से और स्वयं जो मुसीबत आए, कष्ट आए, बिना ननु नाचा, बिना शिकायत के सह ले रहा है, वो उसकी साधना है। और भगवान उसमें उसके अंतर को ही पवित्र कर रहे हैं। जिसको जितना कष्ट मिल रहा है और उसको सहता है, लेकिन दूसरों को सुखी करने की कोशिश कर रहा है परिवार में, उसका वो भाग्य है, वही पुण्य अर्जित होता जा रहा है। तो यहाँ जो कर्म हम कर रहे हैं उसको फिर शाम के वक्त भगवान से ये कह करके, प्रभु आपने जैसे बुद्धि दी थी, प्रेरणा की थी, उसके अनुसार मुझसे जो भी आपकी सेवा बन सकी उस सेवा को आप स्वीकार करें, ये निवेदन कर दें उनको। और बदले में हमको ये दीजिए वो दीजिए नहीं, बस ये आपकी आज्ञा हमने पालन की है। आपने जिम्मेदारी दी, माँ बन करके मुझे माँ की भूमिका निभाने के लिए अवसर दिया है, तो बस आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया है। वैसे घर का प्रत्येक, चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, अपने अपने कर्तव्य निभाते हैं और ये ठाकुर को उस सेवा को समर्पित करते जाते हैं, तो उन कर्मों से उसको छुट्टी मिलती है। फल की चाह नहीं है, अगर फल की चाह हुई तो बंधन वही है। तो इनको तो वर्तमान में जो किए जा रहे कर्म हैं उनको ये पचाने का तरीका ये है। और जो रहे संचित, जिनके ढेर लगे हुई है, उनकी कोई गणना नहीं है, कितनी लंबी चौड़ी है, उसको तो बस जो लक्ष्मण जी अभी जो उपदेश दे रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, ये तो कर्म सिद्धांत के अनुसार। और वो ज्ञान की दृष्टि से ये बता रहे हैं कि मोह निशा सब सोवनिहारा, यह अज्ञान की नींद में सारा संसार, सारी दुनिया सो रही है और इस नींद में वो अनेकों प्रकार के सपने देख रहे हैं। तो फिर जागा हुआ किसको कहा जाए जब इसको सोया हुआ मान रहे हो? तो कहते हैं जानिए तब ही जीव जग जागा। जीव को जागा हुआ कब हम माने? बोले जब सब विषय विलास विराग, जब सब विषय विलास विराग। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब भोग विलास, ये इन सब से वैराग्य होने लग जाए। इनके होने और न होने पर कोई चित्त में जब अंतर ना पड़े तो समझना चाहिए कि जो है हम विषयों से विराग नहीं, बल्कि विषय का विलास, जो चीजें मिली हम उसको स्वीकार कर लें, लेकिन उस पर चिपकाव नहीं हो कि मतलब इसके बाद फिर क्या होगा, उसको न छोड़ने की जो इच्छा हो रही है वो विलास कहलाता है। अगर उस विलास से भी अगर उसने अपने आप को उठा लिया तो जानना चाहिए कि जीव जाग रहा है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, वो ऐसा उपदेश। तो 3 प्रकार के ये हमको, यदि किसी संकट में, किसी मुसीबत में हम फंसे पड़े हैं और हमारी समझ, अब देखो लक्ष्मण भी यही सोचते थे जो निषाद राज सोच रहे हैं कि कैकेयी के कारण ये इनको दुख मिल रहा है। तो ये दुख का कारण वो कैकेयी नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार वो समझाना चाहते हैं कि यदि मनुष्य बनकर के परमात्मा भी आए तो उनको भी ये दुख उनके भाग्य में रहता है, तो भोगना ही पड़ेगा। ये जीव को समझाने के लिए, नहीं तो भगवान के ऐसा कुछ नहीं कि भाग्य की बात करें। देखो जन्म और जो प्रकट होना बोलते हैं ना, मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार जो शरीर ग्रहण करना पड़ता है उसको तो जन्म बोलते हैं। और जिसमें भगवान अपनी इच्छा से दूसरों के हित करने के लिए मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सिखाना है। बिना वो मनुष्य बन करके ये चल कर के नहीं दिखाएंगे तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे, उपदेश मात्र से नहीं सीख पाते। तो लीला तो जगत को सिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनमें कोई, अब जिनको मोह होना होता है तो वहाँ प्रभु को भी वो सामान्य व्यक्ति समझ करके वो नीचे की ओर गिरते हैं, क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि बनती जाती है। और ये सब बहुत अच्छे अच्छे संवाद हैं और महाराज जी आगे बताते जाएंगे। और ये जान करके हमें बड़ी खुशी हो रही है कि रोज़ की रोज़ ये खुराक मिल रहा है आप सबको। हम सोचते कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं, ये बहुत दिनों तक लगातार सुनेंगे, समझेंगे, धीरे धीरे बातें आती जाएंगी तो समझ में आती जाएगी। कम से कम हमको धैर्य धारण करने की और एक जीने के, इस संसार में जो एक उत्तेजना होती है
वो उत्तेजना बंद होने लग जाएगी। अभी जो धैर्य नहीं होने के कारण किसी के साथ अचानक झगड़ पड़ते हैं, वो झगड़ा बंद होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि अंदर में यही प्रवेश करके कहेगा कि ये सब जो है ये केवल खेल मात्र है, अथवा जो है हमारे प्रारब्ध है, ये बातें आएंगी। तो ये सबको सिखाने के लिए सब जो है लीलाओं को हम करते हैं। जी जैसे आपने बताया कि जो भी हम क्रियामान कर्म जी हम करते हैं, हाँ उसके हाँ बाद फिर शाम के टाइम भगवान से जाते हैं। हाँ, वो जो पंडित लोग पढ़ते हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं ना कि आपने जो मुझे कर्म दिए वो मैंने किए, तो उसमें भी अहंकार होने की संभावना नहीं होगी? नहीं, अगर वो ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं तो जिम्मेदारी ठाकुर के ऊपर में है, उसमें अपना कर्तृत्व तो नहीं है वो। क्योंकि ये विचारता है कि प्रभु आखिर में ये आंख आपने नहीं दिया हो तो मैं किसकी आंख से देखता, हाथ किससे, आखिर आपने दिया था। ये जो कुछ किए हैं ये तो आपने मुझको निमित्त बना करके करवा लिया, मुझ में क्या सामर्थ्य है। अगर ये भावना दृढ़ हो जाए तो उसको अहंकार नहीं आ सकता। व्यक्ति को अहंकार तब आता है जब वो भगवान का किया हुआ या भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के हम कर रहे हैं इस बात को नहीं जानता। तब तक के लिए वो उसको कहते ये देखो मैंने ये बनाया, ये किया, वो किया, वो किया, और यहीं पर वह गिरता है, अहंकार की सीढ़ी में यहीं पर गिरता है। और ठाकुर को समर्पित है तो नहीं, या तो फिर ज्ञान की दृष्टि मिल जाए, या कर्म के सिद्धांत समझ में आ जाए, या भक्त की नज़रिया अगर मालूम पड़ जाए तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जिस समय कुछ होता है वहाँ पर हम भूल जाते हैं, तब ऐसा होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देते हैं। हरि बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। तो आपने स्वामी जी को सुना, उम्मीद है तव्हांखे कुछ गाल समझ में आई होंगी। अगर समझ में न बि आई हुजे न तो एतिरो समझी वठो कि हिते वेहण तव्हांजो सार्थक थी वियो। संत जी हाज़िरीअ में वेहण भी तपस्या है, ऐं तपस्या असांजे दुखनि खे नाश कंदी आहे ऐं पापनि खे बि नाश कंदी आहे। प्रारब्ध शायदि नाश न बि करे सघे, जे साईं जन ॿुधायो, पर तपस्या असांजे हुननि पापनि खे नाश करे सघे थी जंहिंमें गुंजाइश आहे नाश करण जी। त हीउ जेको तव्हां वेठा शांतीअ सां, एॾो शांतीअ जो दान संत खे बि लॻो हूंदो कि हेॾी शांती आहे हिते, त इहा तपस्या आहे तव्हांजी। मां इहो ई पियो ॾिसां कि तव्हां वेठा आहियो एकाग्रता सां, संतनि खे ध्यान सां ॿुधी रहिया आहियो। इहो ई सार्थक आहे तव्हांजो अचणु, सफलो आहे वेहण। संतनि जो दर्शन कीअं कीअं योग ठही थो अचे, न मूंखे ख़बर संतनि जो आगमन थियो आहे भोपाल में, न तव्हांखे ख़बर, न कीअं अची योग, न त ई संत भागवत कथा कंदा आहिनि। त हिननि सुठो ॿुधायो। हिकु ॻाल्हि सुठी लॻी कि विषय ऐं विलास इहे ॿई अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि। विषय त ठीकु आहे, विलास न हुजणु खपे, इहो सम्झ में आयो। हमें सीखने को समझ में आया कि हम जो आवश्यक है वो तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन विलासता नहीं होनी चाहिए। अगर खादी से काम चल जाता है, कपड़े खादी पहनने से, तो ज़रूरी नहीं कि हम 10,000 वाले महंगे कपड़े पहने। तो ठीक है, विलासिता कम हो जाए तो विषय हमें सुला नहीं सकते। तो अच्छा लगा, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरती की जाएगी और महाराज जी से प्रार्थना है फिर कभी पुनः पधारे आए भोपाल तो हमें अवश्य दर्शन दें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। ओम जय श्री चंद्र बाबा स्वामी, जय श्री चंद्र बाबा। सुर नर मुनि जन ध्यावत, ऋषि मुनि ध्यान लगावत, संतन के साहिबा। जय श्री चंद्र
कल युग घोर हार देख कर धर्यो अवतारा। बाबा धर्यो अवतारा। शंकर रूप सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरे अपरंपारा। जय श्री चंद्र बाबा। योगींद्र अवधूत सदा तुम बालक ब्रह्मचारी। बाबा बालक ब्रह्मचारी। एक उदासीन चालक एक उदासीन चालक। महिमा अति भारी। ओम जय श्री चंद्र बाबा। रामदास गुरु अर्जन सोढ़ी कुलभूषण। बाबा सोढ़ी कुलभूषण। सेवत चरण तुम्हारे। सेवत चरण तुम्हारे। मिट गए सब दूषण। रिद्धि सिद्धि के दाता भगतन के त्राता। बाबा भगतन के त्राता। रोग शोक सब काटो। रोग शोक सब मेटो। शरणी जो आता। भगत गिरी सन्यासी चरणा विच गिरियो। काट दियो भव बंधन। शिष्य अपना करियो। उदासीनों के मालिक पालक दुख घालक। आचार्य शिरोधार्य। जग के संचालक। वेदी बंस रख्यो जग भीतर। कृपा कर भारी। धर्मचंद्र उपदेश्यो। जावा बलिहारी। गौर वरण तन भस्मी कान में सजे मुद्रा। बाबा कान में सजे मुद्रा। बावरिया सिर ब्राजे। बावरिया सिर सोहे। दिख कर जग उधरा। पद्मासन को बांध योग को लियो धारो। बाबा योग को लियो धारो। ऐसो ध्यान तुम्हारो। ऐसो मन मह नित धारो। जो जन आरती निस दिन बाबे की गावे। गुरु श्री चंद्र की गावे। बसै बैकुंठ
नर नारी सुख यश फल पावे राम नारायण आरती बाबे की साजी शिव शंकर की साजी बाल यति श्री चंद्र जी जगत गुरु श्री चंद्र जी जन पर रहो राजी ओम जय श्री चंद्र बाबा सुर नर मुनि जन जावत ऋषि मुनि ध्यान लगात संतन के साहिबा बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। तुम ठाकुर तुम पहे अरदास जिय पिंड सब तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ओम अखंड अद्वैत सत्स्वरूप प्रकाश पुंज की महिमा का ध्यान धर कर बोलो जी। श्री सद्गुरु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अविनाशी मुनि जी के चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोलो जी। उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोलो जी। श्री गणेश सूर्य शक्ति विष्णु महेश ब्रह्मा जी हनुमान जी के श्री चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोलो जी। चार वेद षडंग षट शास्त्र 18 पुराण 18 स्मृति 64 कला मंत्र तंत्र ज्ञान विज्ञान महाभारत गीता रामायण इतिहास आदि भारतीय वाङ्मय का ध्यान धर कर बोलो जी। श्री गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रयागराज काशी विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा सर्वतीर्थ देवी देवताओं के श्री चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोलो जी। चार धाम सप्त मोक्षपुरी 68 तीर्थ सर्वशक्ति पीठ 12 ज्योतिर्लिंग 33 कोट देवी देवता श्री गुरु परमात्म देव जी के श्री चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोलो जी। श्री राम कृष्ण हरे हरे। इस वेले की अरदास संध्या गायत्री पूजा पाठ धूप दीप आरती भजन कथा कीर्तन की अरदास प्रभु परमात्मा के चरणों कमलों में भूल चूक माफ अखंड प्रमाण भेख की लाज वाणी की टेक साधु संत का संग हरि नाम का रंग भजन वाणी का प्रकाश दुख क्लेश पाप का नाश धर्मी राजा राज करे प्रजा सुखी बसे जो जन संत शरण पड़े सो तरे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। बोल सनातन धर्म की जय।
राम